हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रेश आईटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो चैप्टर है क्या, त्रिकोणमिति। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है, जिसमें से अधिकतर 15 से 18 नंबर के क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए आपका क्या, ये है क्या, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इसके अनुपात, त्रिकोणमिति के क्या अनुपात हैं और इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, पहला ये क्या है कि इसमें देखो एक समकोण त्रिभुज रहेगा। क्या, समकोण त्रिभुज पर ही आधारित, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय की अहम भूमिका। समकोण त्रिभुज इस तरह से, समकोण त्रिभुज मान लो ABC में, ठीक है, ABC में। अब यहाँ कोण B को क्या 90 अंश दे दे रहे हैं, कोण B बराबर क्या 90 अंश। तो ऐसा आप एक ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे बन जाएगा आपका एक समकोण त्रिभुज। कोण B का मान 90 अंश है और यहाँ ऐसे मान लेंगे क्या C, और यहाँ बराबर क्या मान लेंगे A। तो ये जब 90 अंश है दोनों न्यून कोण होंगी। अब यहाँ देखिए इसी के आधार पर आपको देखना है किस तरह से सूत्र को निकाला जाता है, किस तरह से मतलब उसको समझा जा सकता है। इसमें देखो होगा क्या, पहला जो आपका नया नया है ये सब साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा एक कोण है, ठीक है। थीटा तो कोण है, लेकिन ये साइन क्या है, साइन आपकी क्या है, कोज्या है, ठीक है, साइन कोज्या है। अब यहाँ देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, ये बहुत ही नए नए आपके लिए होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या है, टेन थीटा। इसी तरह से त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, ठीक है, 6 अनुपात होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब हो जाएगा कोण ए की क्या है, सम्मुख भुजा। तो देखो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, यही BCA तो होगा, लंब बटे क्या हो जाएगा। इसमें देखिए आप साइन थीटा ऐसे मान सकते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है, क्या होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, क्या लंब बटे कर्ण मानेंगे। और ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। और ये हो जाएगा लंब बटे आधार होगा। यही 3 अनुपात आप अच्छे से याद रखिए, अगले अनुपात इनके विपरीत होते हैं, ठीक। इसी तरह से देखो अब इस त्रिभुज में साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया, लेकिन ये देखिए लंब का मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है BC, तो BC क्या है लंब है, और उसके बाद क्या लिख देंगे कर्ण। या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, या लंब बटे कर्ण, दोनों एक ही है। तो कोण ए यही तो है, इसकी सम्मुख भुजा BC, BC बटे क्या कर्ण AC है, तो BC बटे क्या लिख सकते हैं, BC बटे AC, ऐसे भी तो हो जाएगा। और BC बटे क्या होगा AC। अब इसके बाद आप मान सकते हैं, देखिए आगे क्या हो कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में कोण ए की क्या होगी संलग्न भुजा, तो कोण ए की संलग्न भुजा यही तो है AB, ठीक है, और बटे कर्ण हो जाएगा। इसके बाद लंब मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा तथा कोण B की संलग्न भुजा का अनुपात होगा। ये देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो इसी तरह से लिख लीजिए, देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे क्या होगा लंब, ठीक। और उसी तरह से आगे देख लीजिए सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे क्या होगा, ये हो जाएगा आधार। और इसके बाद देखिए एक बच रहा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा ये साइन का उल्टा होता है, ये होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे क्या होगा लंब। और इसे याद करने का एक बेस्ट तरीका है जिसे आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें जैसे आप एक फार्मूला है कि लाल बटे कक्का की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए LAL, ठीक है, लाल बटे KKA। इसी तरह से आप इसमें देखो LAL का मतलब हो जाएगा क्या, L का मतलब होगा लंब, A का मतलब आधार, K का L का मतलब क्या हो जाएगा लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण, A का मतलब। यहाँ देखो L बटे K, ये पहले दिया है ना, L बटे क्या दिया है K, तो ये साइन थीटा होगा, ये दोनों क्या है साइन होगा, ये उसके बाद कॉस होगा, फिर इसके बाद L बटे ए मतलब आधार बटे कर्ण कॉस हो जाएगा, L बटे ए बराबर क्या ए टेन हो जाएगा। जब हमको मालूम हो गया साइन कॉस टेन, ए लंब बटे कर्ण साइन थीटा, कॉस थीटा का
आधार बटे कड़, और टेन थीटा क्या, लंब बटे आधार। जब तीनों अनुपात आप ज्ञात हो जाएंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक आप देख लीजिए क्या, कड़ बटे लंब हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक क्या, कड़ बटे आधार। चूंकि हमको पता है कि कॉस थीटा आधार बटे कड़ होता है। अब टेन का उल्टा कॉट होता है, लंब बटे आधार टेन है तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इस फार्मूले लाल बटे कक्का पे ज्ञात कर सकते हैं कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो। ठीक है, तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया गया है, चूंकि कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज ऐसे आप बना लेंगे, देखिए दिया गया इस तरह से आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज इस तरह से आपका बन जाएगा, ऐसे आपका ये बनेगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक, ये 90 अंश होगा, और यहाँ पर ये दिया गया है आपका क्या, ए और बी तो न्यून कोण है, तो ए और बी तो ये और ये कोण हो जाएंगे, लेकिन सी आपका क्या समकोण ही रहेगा। इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। अब ये आपके सामने क्या एक समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज ए बी सी में या समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या दिया गया है, तो ये तो न्यून कोण दोनों हैं ही। अब यही लिख लीजिए क्या, कॉस ए क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ऐसा दिया गया है। तो जब कॉस ए बराबर कॉस बी है तो आप देखिए कॉस का मतलब जानते होंगे क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, कड़ होगा। तो आधार इसका क्या है, आधार है ए सी, ऐसे लिख लेंगे। देखो ए सी, ए सी बटे क्या, कड़ आपका क्या है, ए बी है, ए सी बटे ए बी। अब यहाँ लेकिन देखिए इसका सम्मुख कोण जो है, देखिए कोण ए है ना, तो एक कॉस ए के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस बी आपको निकालना है तो यहाँ पर आधार ए सी है, आधार को आप लंब मान लीजिए और लंब जो है ए बी उसे आप आधार मान लीजिए। ये त्रिभुज जो है इस तरह से पलट जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस बी अगर निकालना है आपको तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का मतलब भी होता है आधार बटे क्या होता है, कड़ होता है। तो अब आधार इसका ए सी नहीं रहेगा, आधार क्या रहेगा, बी सी रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी बटे क्या होगा, ए बी, चूंकि कड़ नहीं बदलता है। अब इसके आधार को लंब, लंब को आधार मान लेंगे। इस तरह से देखिए इसका क्या कड़ होगा, ए बी होगा। हाँ, तो ए बी दोनों कड़ हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इनसे कैंसिल भी हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बराबर क्या होगा, बी सी। अब ए सी का सम्मुख कोण देखो, ए सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, देखिए ए सी भुजा कहाँ आपकी, यहाँ है, कोण बी मान सकते हैं कि नहीं, कोण बी बराबर, और बी सी का क्या हो जाएगा, तो बी सी का आपका ये है, तो बी सी का बराबर क्या है, कोण ए हो सकता है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना। यदि देखो समान कोण की या समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। यहाँ देखिए ये ए सी है, अब यहाँ देखो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, बराबर होते हैं। ठीक है, अब यही हो जाएगा क्या, अर्थात कोण ए बराबर क्या, कोण बी ही हो जाएगा, ऐसे ना, इसको बी बराबर है या ए बराबर बी। यहाँ आप बहुत ही आसान तरीके से इसे समझ चुकी होंगी। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको हमें आशा है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आपका क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका जो है सम्मुख कोण क्या रखेंगे, आपको पता है कि साइन ए, तो ये ए जो है यहाँ तो जरूर रखना पड़ेगा, और इसको आप बी को चाहे सी को आप समकोण मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसी त्रिभुज पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये क्या दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर अगर दिया है, देखिए साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4। तो आपको पता है साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है। तो लंब बटे क्या होगा, कड़ होगा। तो अगर साइन ए बराबर 3/4 तो लंब कितना है, 3 है, और कड़ आपका कितना है, 4 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो ऐसे लिख देंगे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, ए बी
ABC में देखिए, ABC में क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में आपको AB ज्ञात करना है। क्या, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आपका कड़ AC है तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना दिया है, AC का मान 4 दिया है, तो 4 का वर्ग माइनस ये 3 का वर्ग, तो 4 चौके कितना हुआ 16 माइनस 9, कुल मिला के कितना आएगा, 16 में से 9 घटा दीजिए तो आपका 7 आएगा। इस तरह से क्या, ए बी स्क्वायर बराबर, अगर ये 7 है तो ए बी बराबर क्या मान प्राप्त होगा, ए बी बराबर √7 प्राप्त होगा, ए बी बराबर √7 प्राप्त होगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, कॉस ए और tan ए। तो यहाँ देखिए ऐसे लिख लेंगे, कॉस ए, तो आपको पता है कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे, ठीक है, आधार इसका क्या है ए बी, तो आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ए बी बटे AC। तो आधार कितना ज्ञात हुआ है, √7 तो ज्ञात हुआ है, तो √7 बटे कितना लिख देंगे, AC का मान 4 है। इसी तरह से tan A भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए tan A, तो tan A बराबर क्या होगा, tan A बराबर आपका होगा लंब बटे, तो लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, तो लंब कितना है BC और आधार कितना है AB, तो BC का मान 3 बटे क्या आएगा आपका √7 आएगा। इसी तरह से देखो ये आपका क्वेश्चन क्या सॉल्व हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो हमारे इस चैनल इंद्रेश IT को, ठीक है, INDRESH IT को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए।